पिछले रोज देखे थे एसिड बेस साल्ट में इनऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, या उसी को मिनरल एसिड कहते हैं, जिसमें Cl था, HNO3 था, H2SO4 था इत्यादि, वह सब जो है इनऑर्गेनिक एसिड था। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या है? तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वैसे एसिड जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एसिटिक एसिड है, उसको सिरका से प्राप्त किया जाता है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, चींटी से प्राप्त किया गया इत्यादि। यह सब जो है ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड का थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग देखेंगे इस तरह से। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड those acids which are obtained by organic sources are called organic acid, एग्जाम्पल में एक दो हम लोग याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं एसिटिक एसिड, बाद में इसको इथेनोइक एसिड इसका नाम हम लोग करेंगे, अभी इतना ही जाने। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, यह लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ETC। इस तरह से हम लोग यह मोटा मोटी और भी है, यूरिक एसिड है और भी है, सब ऑर्गेनिक का ही एसिड है यह है। अब हम लोग कभी कभी विद्यार्थियों के मन में आता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। अभी यहाँ फार्मूला की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी फार्मूला अगर आवश्यकता पड़े तो लिख दे रहा है फार्मूला। अगर फार्मूला की आवश्यकता पड़े तो इस तरह से लिख दे रहे हैं, विद्यार्थी देख लेंगे। ये CH3COH, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक का एसिड हो गया। इस तरह से दूसरा जो है इस तरह से COOH, सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ 2H2O कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तब भी इसको ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। यह जो है लैक्टिक एसिड जो दूध में मिलता है वह हो गया COH, COH, CH3, ये लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। एक और लिख दे रहा है इस तरह से, इसका सूत्र जो है फॉर्मूला आवश्यक नहीं है 10th के विद्यार्थियों से, फिर भी कभी कभी विद्यार्थी लगते हैं सोचने, इसलिए लिख दिए। यह हो गया हम लोग का टार्टारिक एसिड, मान लेते हैं कि ऐसे लिखिए HCOH। यह जो है स्टिंग्स ऑफ बीच कहा जाता है, हड्डा बेरनी बड़े मुंह के मुंह में होता है, यह पॉइजन चिट्टी से बना था। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इस यूनिट में ये सब फॉर्मूला नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर भी हम लिख दिए। तो यह हो गया हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का 2-4 एग्जाम्पल जान ले। इनऑर्गेनिक एसिड मतलब वही मिनरल एसिड कहे थे, यह हम लोग का एसिड के बारे में हो गया कि दो तरह का एसिड मतलब हम लोग को मिलता है मोटा मोटी। इसके बाद यह कंसेंट्रेशन के आधार पर भी इसका दो भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं। एक इसको भी हम क्वेश्चन के रूप में ही लिख रहे हैं कि क्लासिफाई acids on the basis of
कंसेंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। देखेंगे सब लोग आंसर इसका थोड़ा सा देखेंगे बढ़िया से। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स on the basis of कंसेंट्रेशन के आधार पर कितने तरह के होते, दो भाग में बांटते हैं, इसे लिख देंगे इस तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन acids are classified into two classes। एक में लिख देंगे यह टू क्लासेस, एक में लिख देंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन। हिंदी में इसको तनु घोल कहते हैं, तनु माना ज्यादा जिसमें पानी है, और दूसरा को लिखेंगे कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जिसमें ज्यादा जो है अधिक मात्रा में एसिड हो। यानी कह दिया जाए कि द एसिड इन विच most of the पार्ट, माने प्रोपोर्शन इसको कह सकते हैं पार्ट, या प्रोपोर्शन पार्ट माने प्रोपोर्शन है इज वाटर एंड लेस एसिड is called dilute solution। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी, माने जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा रहेगा, आज के बाद है DIN हरदम लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डाइल्यूट, DIN ऐसे लिखते हैं, DIN इस तरह से। दूसरा है हम लोग का कंसेंट्रेटेड एसिड, वैसा एसिड जिसका ज्यादा पार्ट जो है एसिड हो, कम पार्ट जो है यह क्या हो पानी हो, उसको हम लोग कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। The acid which maximum part या proportion is acid and less part proportion is water, is called concentrated acid। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यह कौन कैसे लिखते हैं कंसेंट्रेटेड, कौन लिखा रहेगा, कौन कैसे लिख दिया जाएगा, कौन खाली ऐसे लिख देते हैं, कंसेंट्रेटेड नहीं, केवल कंसेंट्रेटेड कौन लिख देंगे काम चल जाएगा। यह लैब में जो आता है वह जो है केवल कंसेंट्रेटेड होता है, उसमें को पानी डालकर हम लोग बनाते हैं। कैसे डाइल्यूट बनाते हैं थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फिर हम लोग बैक हो जाए, बुक के अनुसार थोड़ा सा
तो उसमें एसिड बेस जान गए कि यह आपको अभी डिफिनेशन दिए थे, 2 डिफिनेशन कल दिए थे, परसों दिए थे। तो उसमें जो पानी में H+ देता है वही क्या है, एसिड है। और अगर H+ नहीं देता है तो अभी एसिड नहीं है इस डिफिनेशन के अनुसार। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर दिए कि ड्राई एसिड, ड्राई HCl does not turns blue litmus paper, why litmus paper why? पहले दिन हम लोग देखे थे कि जो पानी में रहता है वही एसिड है। तो यहाँ ड्राई एसिड जो है गैस वाला H+ नहीं देता है, उसमें एसिड का कैरेक्टर नहीं है, इसलिए वो टर्म्स नहीं करता है। लिख देंगे आंसर इसका कि ड्राई HCl does not give H+, या इस समय ऐसे H3O+ भी इसको कहा जाता है, H+ in aqueous solution enhance it does not turn litmus blue litmus paper। ये ब्लू लिटमस पेपर को लिटमस पेपर इसलिए यह लिटमस पेपर को जो है नहीं चेंज कर पाता। अब ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है HCl HNO3 H2SO4 एसिड है, पानी में डालने पर चूंकि वह H+ देता है या H3O+ देता है, वही ग्लूकोज जो है, फ्रुक्टोज है, इस तरह से छोटा छोटा कंपाउंड और ले लेंगे, अल्कोहल है, वह H+ पानी में नहीं देता, इसलिए वह सब एसिड नहीं है। आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज में मिलेगा। तो यह एसिड के बारे में मोटा मोटी हम लोग जान गए। तो एसिड के जांच करने का तरीका क्या है? एक तो पहले डिफिनेशन में मिला था कि यह ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस में मिल गया था कि वह रेड को जो है ब्लू कर देता है। तो ये इस सब्सटेंस को जो कलर चेंज के द्वारा अपना परिचय बता दे कि यह एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। यानी फिर एक चीज आया इंडिकेटर, क्वेश्चन के रूप में यह देख लेंगे। डिफाइन इंडिकेटर का डेफिनेशन क्या है? डिफाइन इंडिकेटर हिंदी में इसको निर्देशक या संकेतक कहते हैं। ये क्या है? लैब में जब आप लोग जाएंगे, विद्यार्थी जब लैब में किसी भी जाएंगे अपने विद्यालय में, तो वहां देखेंगे लैब में लिटमस पेपर रखा हुआ है, लिटमस सॉल्यूशन रखा हुआ है, मिथाइल ऑरेंज रखा हुआ है, फिनोक्सिलिन रखा हुआ है, वह इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब एसिड में डालेंगे तो अलग कलर दे देगा, बेस में डालेंगे तो अलग कलर दे देगा। तो उस वैसे सब्सटेंस को जो एसिड में, बेस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देने लगता है, उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो यह है, हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बनाते हैं? ऐसे कह दे कि वह सब्सटेंस जो अपने रंग परिवर्तन के आधार पर या एसिड होने का, बेस होने का या न्यूट्रल सॉल्यूशन का संकेत देता है या उसके बारे में बताता है, उसी को हम इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे लिख देंगे द सब्सटेंस which gives the information of acids, base or neutral solution on the basis of
color change is called indicator. Some एग्जाम्पल हो गया, some important indicators are, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे एक में हम लिख दिए लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है। दूसरा जो है लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन भी लैब में आता है। यह देखेंगे एसिड जो है, एसिड टर्म्स, ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन टू रेड। बेस जो है, बेस टर्म्स रेड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर टू ब्लू। यह बेस के साथ टच करेंगे तो ब्लू हो जाएगा रेड वाला, या ब्लू को टच करेंगे तो रेड हो जाएगा। दूसरा है फेनोफ्थलीन है। यह जो है एसिड में यह कलरलेस रहेगा, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, एसिड। दूसरा जो है बेस में जो है बेस गिव्स पिंक कलर। तीसरा जो है इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज लिखा जाता है, ऑरेंज पढ़ेंगे, मिथाइल ऑरेंज। यह जो है एसिड में जो है आपको यह पिंक कलर दे देगा, पिंक कलर इन एसिड। बेस जो है, बेस मिल जाए तो यह जो है येलो कलर दे देगा, येलो कलर। इतना आज याद रखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आज के लिए